द क्वेश्चन ओवर here says that कि phenol can be distinguished from ethanol by the reactions with bromine water, sodium, neutral ferric chloride, all of the above. चलिए, मैं यहाँ पर अगर बात करती हूँ फिनॉल के बारे में, तो पहले फिनॉल को ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन इथेनॉल CH3CH2OH. ठीक है, तो ये जो हमारा फिनॉल है ना, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ में हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं बच्चा जी, फिनॉल को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ये देखो, ये ब्रोमीन वाटर के साथ जब मैंने फिनॉल को ट्रीट किया तो मुझे इसका ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव मिल गया. किसका? फिनॉल का ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव हमको यहाँ पर मिल गया. क्लियर है? इथेनॉल जो है ये इसके साथ में रिएक्शन शो नहीं करता है. सो येस, व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट कि फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द रिएक्शंस विद ब्रोमीन वाटर. येस. अब बात करते हैं सोडियम के साथ में रिएक्शन शो करने की. चलिए, लेट्स एक्चुअली डील विद दैट ऑल्सो. तो अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन करवाती हूँ विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे एल्कोहल्स जिनका कॉन्जुगेट बेस जो बना है इट इज़ मोर स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड आयन, वो NaOH के साथ में रिएक्शन शो करेंगे. यहाँ पर फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बना है दिस इज़ फिनॉक्साइड आयन एंड इट इज़ मोर स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी होगी एंड वी आर गोइंग टू गेट सोडियम फिनॉक्साइड. क्लियर है? येस और नो? हाँ जी. लेकिन अगर मैं बात करूँ CH3CH2OH के बारे में, ये NaOH के साथ में रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना है इट इज़ लेस स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड आयन. रीज़न बीइंग कि जो यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस इथाइल ग्रुप. तो ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इन अ वे सोडियम के साथ में जब मैं फिनॉल को रिएक्ट कर रही हूँ और इथेनॉल को रिएक्ट कर रही हूँ, एक जगह प्रोडक्ट मिल रहा है और एक जगह मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है. येस, सो दो फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम बट इट डज नॉट शो एनी कलर चेंज. यहाँ कोई कलर चेंज नहीं दिखता है. सो NaOH और सोडियम कैनॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम इथेनॉल. ठीक है, ऑल्दो ये रिएक्शंस आपको जो देखने को मिल रही हैं कि फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं दिखता है. ठीक है, डज नॉट शो एनी कलर चेंज. तो अगर कोई कलर चेंज हमें नहीं दिखेगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि फिनॉल Na के साथ रिएक्ट कर पा रहा है और इथेनॉल Na के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है. क्लियर है ये वाली बात? तो हम इसको आउट ऑफ द रेस मानते हैं. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो जो हमारा फिनॉल है ना बेटा जी, ये जो हमारा फिनॉल है ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन शो करेगा और हमको एक पर्टिकुलर वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जो कुछ ऐसा नज़र आता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. क्लियर है? येस और नो? हाँ जी मैम. तो यहाँ पर ये वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स हमें दिखता है, जबकि हमारा जो इथेनॉल है वो यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा. C2H5OH न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करेगा. सो 1 है एंड 3rd है. 1 and 3rd आर द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.